नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑटोमोटिव्स में। और आज हम बात करेंगे सुपर चार्जर क्या है और वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों, सुपर चार्जर की बात की जाए तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो इंजन पावर का ही यूज करके इंजन की जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है उसे बढ़ाता है, जिसके कारण इंजन का जो आउटपुट है उसके अंदर काफी बढ़ावा मिलता है। अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। तो 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर टोटल 4 स्ट्रोक होते हैं: सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब इसके अंदर जो पावर स्ट्रोक है वो एक्सपांसन के जरिए पावर प्रोड्यूस करेगा। उसी पावर का उपयोग करके बाकी के जो 3 स्ट्रोक है वो भी अपना वर्किंग कंप्लीट करेंगे, जिसके कारण इंजन जो है वो अपनी एक साइकिल कंप्लीट करेगा। उसी के ऊपर आगे बढ़े तो टोटल जो पावर प्रोड्यूस होगा उसमें से कुछ पावर जो है वो इंजन खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि कंजर्व करेगा। और उसके बाद जितना भी पावर बचेगा उस पावर को कहेंगे हम टोटल इंजन आउटपुट। अब अगर हमें टोटल इंजन आउटपुट बढ़ाना है तो या तो पावर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा या फिर जितने भी लॉसेस हो रहे हैं, यानी कि जितना पावर कंजर्व कर रहा है इंजन, उसे कम करना पड़ेगा। अब जो सुपर चार्जर है वो क्या करेगा कि कंप्रेस की हुई हाई डेंसिटी जो एयर है उसे भेजेगा कंबशन चैम्बर के अंदर, जिसके कारण जो सक्शन स्ट्रोक के अंदर इंजन को जो काम करना पड़ रहा है वो भी कम होगा, यानी कि वहाँ पे पावर कंजप्शन कम हो जाएगा। और दूसरा कि हाई डेंसिटी एयर के कारण जो एयर फ्यूल है उसका मिक्सचर ज़्यादा एफिशिएंट होगा, यानी कि आप ज़्यादा फ्यूल को बर्न कर पाएंगे, जिसके कारण आपका जो रियल टाइम BHP आउटपुट है वो बढ़ेगा, यानी कि आपका टोटल इंजन आउटपुट है उसके अंदर सुधार आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सुपर चार्जर के कंस्ट्रक्शन की। तो 4 मेन कंपोनेंट है। पहला है कंप्रेसर हाउसिंग, जैसे कि नाम दिखा रहा है सभी चीज़ों को ये हाउसिंग प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आएगा ट्रांसमिशन, जो कि बाहर की साइड लगा होगा कंप्रेसर हाउसिंग के, जो कि कनेक्ट होगा इंजन के साथ। फिर आएगा इम्पेलर जो कनेक्ट होगा ट्रांसमिशन के साथ। और बाद में आएगा डिफ्यूज़र जो कि लगा होगा कंप्रेसर हाउसिंग के अंदर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब बात करते हैं सुपर चार्जर की असेंबली की। तो जो कंप्रेसर हाउसिंग है उसके बाहर की साइड लगा होगा ट्रांसमिशन, जो कि कनेक्ट होगा सीधा इंजन के साथ। अंदर लगा होगा डिफ्यूजर जो कि कनेक्ट होगा आउटपुट पोर्ट के साथ। और उसके अंदर आएगा इम्पेलर जो कि कनेक्ट होगा इनटेक पोर्ट के साथ, मगर उसकी ड्राइव दी जाएगी ट्रांसमिशन के अंदर से। अब बात करते हैं वर्किंग की। तो जब भी इंजन में से पावर लेके ट्रांसमिशन जो है वो स्टेप अप करेगा और जो इम्पेलर है वो घूमेगा। अब इम्पेलर का काम ये है कि जो इनटेक पोर्ट है उसमें से वो हवा को अंदर लेगा और उसको गोल गोल घुमाएगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण जो हवा है वो बाहर की तरफ जो है वो धक्का लेगी, बट जो डिफ्यूज़र है वो उसकी स्पीड को कम करके उसकी डेंसिटी है उसे बढ़ाएगा, यानी कि जो एयर है उसे करेगा कंप्रेस और उसे भेजेगा आउटपुट पोर्ट से बाहर। जो आउटपुट पोर्ट है वो कनेक्ट होगा इंजन के साथ, ताकि इनटेक स्ट्रोक के अंदर जो एयर है वो कंप्रेस्ड हुई जा सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द ऑटोमोटिव्स चैनल को, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहे।